हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, इस पे ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियोस बना चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं, जिसमें हमने पेज नंबर 94 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया है एंड इस पूरे चैप्टर की समरी को भी हमने सॉल्व किया है। तो आपको उन वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। ओके, तो आज हम पेज नंबर 102 में जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ आपके 3 ही क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करते हैं। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमको यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं, हमें इनमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ये हमारे जो है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आज इसमें हम पैरेललोग्राम एंड रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखो जो आपका ये फिगर बना हुआ है PEAR, इसमें आपका ये सिंगल एरो है। सिंगल एरो मींस ये दो अपोजिट साइड जो है आपकी पैरेलल है। ठीक है, एंड डबल एरो बना हुआ है मींस ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें अपोजिट साइड इसकी इक्वल दी हुई है मींस ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो एंगल P अगर आपका 40 डिग्री है तो एंगल A भी कितना हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंड एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जो हमारा P एंड R है इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 140। 140 प्लस 40 तभी 80 होगा। ओके, अगर R 140 आ गया तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 140 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसके चारों एंगल फाइंड आउट कर लिए जो हमें निकालने थे, इजी था। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें आप लिख लेंगे PE इक्वल टू RA। ठीक है, PE इक्वल टू RA है एंड ये दोनों क्या हैं आपके एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमें साइड दी हुई है PR इक्वल टू EA एंड ये दोनों क्या हैं पैरेलल भी है। ठीक है, देन आप यहाँ पे लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट PEAR, क्योंकि अपोजिट साइड क्या इक्वल एंड पैरेलल है, सो मींस PEAR इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो इसमें लिख लेंगे देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, एंगल A कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। यहाँ पे आप लिख लेंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट एंगल P प्लस एंगल R इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम रीजन भी लिखेंगे द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ओके, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में 180 डिग्री का। सो एंगल P हमें मिला है 40 डिग्री प्लस एंगल R हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 है। तो 40 डिग्री अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 से 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 140 डिग्री। तो एंगल R कितना आ गया हमारा 140 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल R किसके इक्वल हो जाएगा एंगल E के, तो एंगल E भी कितना हो जाएगा 140 डिग्री, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये हमने इसके चारों एंगल हमारे इसमें फाइंड आउट हो गए। ठीक है, ऐसे आप इसका आंसर कर लेंगे। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। P आपका 110 दिया हुआ है, इसमें भी देखो ये एरो दिए हुए हैं मींस अपोजिट साइड क्या है इसकी इक्वल एंड पैरेलल है। तो एंगल P अगर 110 है तो एंगल R भी कितना हो जाएगा 110 एंड एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को मिला के अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ओके, एंड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसके भी हमने चारों एंगल फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें देखो सिंगल लाइन दी हुई है, इसका मतलब ये चारों लाइन क्या है आपकी इक्वल है। ओके, मींस चारों साइड जो है इस क्वाड्रेटर की इक्वल है एंड ये आपका स्क्वायर तो नहीं है, तो ये क्या है हमारा रोम्बस, ये है आपका रोम्बस। ठीक है, एंड रोम्बस की भी सेम प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होते हैं एंड जो उसके जो डायगोनल होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं। जैसे आपका ये यहाँ पे 30 डिग्री दिया है मींस ये डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मींस इसको 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहा है। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी सिर्फ रोम्बस में होती है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, रोम्बस के करते हैं एंड आपके स्क्वायर के भी करते हैं। सो ये टोटल हमें मिल गया 60 डिग्री का एंगल। एंगल V कितना आ गया
60 डिग्री, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल x भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देन सेम प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 60 x एंड u का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 120। ओके, आप क्या करेंगे, एंगल x प्लस एंगल u, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, x हमारा 60 डिग्री है तो यहाँ से हमारा u निकल जाएगा, u को हम निकाल लेंगे, 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री। ओके, देन आपका अगर u 120 डिग्री है तो w भी कितना होगा 120 डिग्री, अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होते हैं। ओके, सेम ऐसे ही फोर्थ वन में भी हम निकाल लेंगे। देखो एंगल E जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के, सो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, मीन्स ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ओके, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी हमारा 40 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो ये 40 है, मीन्स ये कितना होगा आपका 140 डिग्री, तभी तो दोनों का सम 180 आएगा। ओके, एंगल A 140 है, मीन्स एंगल I भी कितना हो जाएगा 140, अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें चारों एंगल हमने इसमें निकाले। ठीक है, जो भी एंगल को आप इक्वल रख रहे हैं तो उसमें साइड में आप रीजन जरूर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, रोम्बस के लिए लिख लेंगे अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ओके, एंगल V के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप ये लाइन लिखेंगे कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल। ओके, यहाँ पे के लिए आप रीजन लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल, बाइसेक्ट इट्स एंगल, तो इसलिए एंगल V कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 30 डिग्री का, मीन 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसे आप उसमें शो करेंगे। ओके, तो सभी के एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए, ऐसे ही आप सिस्टमेटिक वैसे इसमें इनके आंसर भी लिख लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 140 डिग्री। ओके, तो हमें इसमें एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना है एंड पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं, 7 एंड 5 हमें गिवन है, एंड जो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 140 डिग्री का बनाना है। इससे पहले की एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व की थी फिगर इट आउट, उसमें भी हमने ड्रॉ किए थे, ठीक है, जिसमें हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को ड्रॉ किया था, सेम वैसे ही हम इसमें भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो आपका रेक्टेंगल एंड स्क्वायर था तो उसमें डायगोनल की लेंथ आपको इक्वल दी हुई थी। यहाँ पे आपके क्या है, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस है तो इनकी जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, तो डिफरेंट लेंथ के हमें दिए हुए हैं, ड्रॉ आपको सेम वैसे ही करना है। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो स्टेप्स हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है, बट हम इसको ड्रॉ करके भी देखते हैं। ओके, ओके, सो देखो हमें डायगोनल दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के, एंड एंगल हमें सेंटर में जो ड्रॉ करना है 140 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे AC, दोनों में से किसी भी एक डायगोनल को आप ड्रॉ कर लेंगे, तो हम 7 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इस लाइन का हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आर्क आप ऊपर और नीचे कट करेंगे, ऐसे ही आप सेकेंड कॉर्नर से भी 2 आर्क हम इसमें लगा लेंगे, तो हमें एक मार्क मिल जाएगा। अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो हमने ये लाइन को ज्वाइन कर लिया दोनों को, एंड जो आपका जो 7 सेंटीमीटर था उसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पर आएगा आपका 3.5 में। ओके, तो देखो हमने स्केल से भी यहाँ पे चेक कर लिया, तो यहाँ पे जो इसका सेंटर है वो कितना है 3.5 है, ठीक है, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स आपकी लेंथ आपकी इक्वल होनी चाहिए। अब सेंटर से O को सेंटर लेते हुए हम इसमें 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से, तो ये हमने 140 डिग्री का एंगल हमने इसमें मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर से होते हुए जाएगी, तो ये हमारा सेकेंड डायगोनल हमको मिल गया। ओके, बट हमें इसकी लेंथ कितनी लेनी है, 5 सेंटीमीटर लेनी है टोटल लेंथ, एंड जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो मीन सेंटर से दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जो हमारा सेकेंड डायगोनल है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर का, तो हम क्या करेंगे 2.5 सेंटीमीटर का ऊपर और एक नीचे सेंटर से आर्क लगा लेंगे, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर O से ऊपर को एंड 2 सेंटीमीटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने कंपास में ये 2.5 सेंटीमीटर ले लिया, 2.5 सेंटीमीटर का आर्क हमने ऊपर लगाया एंड 2.5 सेंटीमीटर का आर्क आप ऐसे नीचे को लगा लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकेंड डायगोनल आया, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया ABCD, एंड देन इन 4 कॉर्नर्स को हम मिला लेंगे, तो हमारा रोम्बस में हमको मिलके रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेते हैं A को B से, B को C से,
ओके, तो जो भी हमें लेंथ दी थी वो हमने इसमें ड्रॉ कर ली, जिसमें हमारी AC जो डायगोनल है वो 7 सेंटीमीटर का है एंड BD जो डायगोनल है वो आपका 5 सेंटीमीटर का है एंड सेंटर में हमारा 140 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक ABCD रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम हमें मिलके रेडी हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें सारे इसके पॉइंट्स को भी हमने इसमें शो कर लिया। ओके, तो अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। सो स्टेप्स देखो पहले, तो स्टेप्स हमने क्या किया, देखो पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ AC ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो हमने एक 7 सेंटीमीटर का एक इसमें क्या किया, सेगमेंट ड्रॉ किया जिसको हमने नाम दिया AC। ओके, देन हमने क्या किया, इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके इसका मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया। ओके, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपका ऐसे आएगा कुछ, तो यहाँ से सेंटर इसको हमने ले लिया O, यहाँ से हम क्या करेंगे 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 140 डिग्री अब क्या क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो ये हमारा ऐसे एंगल बनेगा 140 डिग्री का। ओके, तो ये डायगोनल है आपका सेकंड, तो इसको सेंटर से हम ऐसे निकाल लेते हैं क्योंकि ये भी आपका सेकंड डायगोनल है एंड सेकंड डायगोनल की लेंथ हमें कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। तो मीन्स 2.5 सेंटीमीटर इधर आर्क लगा लेंगे एंड 2.5 सेंटीमीटर का इधर लगा लेंगे, तो टोटल ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड इसको हम बोलेंगे B एंड D। ठीक है, यही चीज हमने सेम इसमें लिखी है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट AC यूजिंग अ कंपास व्हिच बाइसेक्ट द लाइन एट O। ओके, ये जो हमने पहले ड्रॉ किया था, एट पॉइंट O मेक एन एंगल ऑफ 140 डिग्री जो हम बना चुके हैं एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू O से पास होते हुए हमने BD लाइन ड्रॉ करी। From point O, cut arcs of 2.5 centimeter in opposite direction to get points B and D. Join BD equal to 5 centimeter. ठीक है, ये हमारा हो गया। Now join the points ABCD. ABCD is the required parallelogram. अब आप इसे join कर लेंगे, A को B से, B को C से, C को D से एंड D को A से। ओके, तो ये हमारा पैरेललोग्राम यहाँ पे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, देखो अगेन इसमें आपको डायगोनल यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज का यूज करके कंस्ट्रक्ट करना है एक रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है, डायगोनल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमें दो डायगोनल दिए हुए हैं। ठीक है, तो डायगोनल प्रॉपर्टीज क्या होती है रोम्बस की, ये जो डायगोनल्स होते हैं जो करते हैं बाइसेक्ट करते हैं उस पे 90 डिग्री एंगल पे, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल नहीं दिया है तो हम जो एंगल बनाएंगे यहाँ पे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में 140 डिग्री का बनाया था, यहाँ पे कितने का बनाएंगे 90 डिग्री का, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ओके, तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो यहाँ पे हमें देखो डायगोनल दिए हुए हैं 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के। ओके, तो पहले हम फर्स्ट डायगोनल इसमें ड्रॉ करते हैं AC, जो कि हमने लिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमने 5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल ड्रॉ किया AC। अब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, हम लाइन बाइसेक्टर निकालेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके हम निकालते हैं। तो फर्स्ट A पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाएंगे एंड देन C पॉइंट से उसको मार्क कर लेंगे, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। इनको ज्वाइन करेंगे तो जो ये लाइन बनेगी वो AC को क्या करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। ओके, ओके, क्योंकि ये क्या है आपका रोम्बस है तो सेंटर का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा सेकंड डायगोनल यही मिलने वाला है जो हमने अभी लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, एंड हमें जो सेकंड डायगोनल है वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर का है, तो मीन्स 2 सेंटीमीटर ऊपर आर्क लगाएंगे एंड सेंटर से 2 सेंटीमीटर नीचे लगाएंगे, तो टोटल हमारा 4 सेंटीमीटर का डायगोनल मिल जाएगा। ठीक है, देखो O से हमने 2 सेंटीमीटर का ऊपर एक आर्क लगाया एंड 2 सेंटीमीटर का नीचे, देन इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये हमें एक सेकेंड डायगोनल मिल गया, इसका नाम हम दे देंगे B एंड D। अब हम ABCD को ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा रोम्बस बनके रेडी हो जाएगा। A to B, B to C, C से D को एंड D से A को। ओके, तो ये हमने चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, हमें ABCD रिक्वायर्ड रोम्बस हमें मिलके रेडी हो गया। तो यही सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बार पॉइंट को भी हम देख लेते हैं।
तो पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC ऑफ 5 सेंटीमीटर। सेम वैसे ही है, ठीक है। AC का हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। देन A को सेंटर लेके मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क का ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे। देन C से एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर। तो ये जो लाइन मिलेगी ये आपका क्या है, लाइन बाइसेक्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर लिया था, तो मीन्स ये 2.5 इधर होगा, 2.5 आपका इधर होगा। ये आपका सेंटर है O, ठीक है। ये 2.5 इधर एंड 2.5 इधर। एंड रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमने इसलिए यहाँ पे फाइंड आउट किया। को लेके इसमें क्या कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल आपका यही होता है, ऐसे करके यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। ओके, तो सेकंड डायगोनल हमारा यही बनेगा। एंड सेकंड डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर है। तो O से 2 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर लगाएंगे, 2 सेंटीमीटर का आर्क नीचे लगाएंगे। टोटल आपका ये 4 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। इसको नाम दे देंगे B एंड D। ओके, देन हम ABCD को ज्वाइन कर लेंगे, A को B से, B को C से, C को D से एंड D को A से, ठीक है। तो हमारा जो ABCD रिक्वायर्ड रोम्बस है हमको मिल जाएगा। ऐसे ही आप इसमें सारे स्टेप्स को भी हम जैसे हमने ड्रॉ किया वैसे हम सारे स्टेप्स भी इसमें लिख लेंगे। ओके, तो पेज नंबर 102 में हमारे ये 3 क्वेश्चन आंसर थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया। सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।